Today we will do the proof of irrationality of root 2। ये आपका क्लास 9 में नया टॉपिक ऐड करा है। लास्ट टाइम ये नहीं होता था, ये इसी साल गणित मंजरी में आपको देखने को मिलेगा। अभी तक सिर्फ 10th क्लास में ही होता था, लेकिन अभी आपको 9th क्लास में ही इसका बेस तैयार करना है और 10th में भी आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके प्रूफ को ध्यान से समझना। अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना। वी ऑल नो दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलेंगे कि रूट 2 क्या है हमारा, रैशनल, और एंड में हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट इज लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज रैशनल। So by definition, we all know that rational numbers can be expressed as a by b, where b is not equal to 0 and both a and b are co-prime. Co-prime का मतलब क्या होता है कि a और b जो हैं उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, यानी कि वो किसी भी टेबल में सेम टेबल में नहीं आते हैं। ओके, लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों करना है, हमें ये रेडिकल साइन है इसे रिमूव करना है, यानी कि जो स्क्वायर रूट है हमें इसको रिमूव करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b स्क्वायर। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b स्क्वायर। b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे इधर तो बचेगा 2b स्क्वायर और इधर हो जाएगा a स्क्वायर। जब हम ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। ओके, सो जब हमने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो देयरफॉर a स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है, सिंस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। अकॉर्डिंग टू नंबर थ्योरी, इफ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज इवन देन इंटीजर इटसेल्फ मस्ट बी इवन, यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर भी इवन होगा। जैसे अगर 4 का स्क्वायर है 16, ये इवन है, तो हमारा जो नंबर है वो भी क्या है, इवन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a स्क्वायर इवन है तो यानी कि हमारा जो a है वो भी इवन होना चाहिए। यहाँ पे अगर a स्क्वायर इवन है तो हमारा a भी क्या होगा, इवन होगा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 के हम लिख सकते हैं, इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा। नाउ वेयर k इज सम इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है, k 1 2 3 कोई भी नंबर। ओके, वेयर k इज सम इंटीजर। नाउ we'll substitute this value of a in equation 2. We will get 2k square equals to 2b square। कैसे आया ये, put a equals to 2k in equation 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ 2 है और ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अगर हम कैंसिल आउट करें तो b स्क्वायर क्या आ रहा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। समझ में आया ये स्टेप कैसे किया।
4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर था। हमने क्या किया, b स्क्वायर को यहीं रखा और 2 को इधर डिवाइड कर दिया, 2 से कैंसिल। तो हमारा यहाँ पे आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो, हमने यहाँ किया था ना, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर था। अब b स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 2k स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि b स्क्वायर क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो अगर b स्क्वायर इवन है, b स्क्वायर इज इवन, दिस इम्प्लाइज b इज ऑल्सो इवन। अब यहाँ से हम अपने कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे शो कर दिया कि a भी इवन है और b भी इवन है। अगर ये दोनों नंबर इवन हैं तो इनमें दोनों में एक कॉमन फैक्टर ज़रूर होगा, दैट इज़ 2। हावेवर हमने अज्यूम क्या किया था कि a और b जो है को प्राइम है, दैट इज़ इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 2। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। नाउ सिंस बोथ a and b are even, they both share a common factor 2. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन। तो हमारी जो असम्पशन थी वो क्या थी, गलत थी। रूट 2 इज़ इरेशनल बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार। सबसे पहले हम रूट 2 को रैशनल अज्यूम करेंगे। सिंस इट इज़ रैशनल तो हम इसको a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ a एंड b आर को प्राइम। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से ये रूट 2 कैंसिल, रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख लिया फॉर आवर कन्वीनियंस। नाउ a स्क्वायर इवन है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो a भी हमारा इवन होगा। तो हम a को 2 का मल्टीपल की टर्म्स में लिख सकते हैं, वेयर k इज सम इंटीजर। नाउ इसकी वैल्यू, a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी विल गेट 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। b स्क्वायर इवन है बिकॉज 2 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर b भी हमारा इवन होगा। अब हमारा a भी इवन है और b भी इवन है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमने तो माना था शुरू में कि a और b है वो को प्राइम है, दैट इज़ उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था। रूट 2 जो है वो इरेशनल है क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। सब्सक्राइब if you are new to this channel. Thank you.